नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम राजस्थान अध्ययन कवर कर रहे हैं। राजस्थान अध्ययन के अंदर जो हमारी सीरीज थी उसके अंदर हमने भूगोल राजस्थान का भूगोल आपको गुरुदेव ने कवर करवा दिया। ठीक है, पूरा का पूरा भूगोल गुरुदेव के द्वारा आपको खत्म करवा दिया गया है। इसके बाद में जो दूसरी सीरीज है उसका नाम है राजस्थान की राजव्यवस्था। क्या? राजस्थान की राजव्यवस्था आज से शुरू हो रही है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल का उम्मीद करता हूँ आप सभी ने शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर आपको टेस्ट मिल गया होगा, आपने टेस्ट लगा लिया होगा। तो उसी टेस्ट का हम वीडियो सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं हम की राजव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर। ठीक है, राजस्थान की राजव्यवस्था देख लेना। राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान की राजव्यवस्था के अंदर जो सबसे पहला पद होता है वो होता है साथियों राज्य के अंदर किसका होता है? राज्य के अंदर सबसे पहला पद होता है राज्यपाल का। किसका होता है? राज्यपाल का। तो राज्यपाल का आज आपको टेस्ट मिला है, तो उसी टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंदर राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में विचार करना है। आपको कथन दे रखे हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन सब पे विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सही बात है या गलत बात है ये? 153 के अनुसार एक राज्य के लिए राज्यपाल होगा या नहीं होगा? सही बात है, आप सभी लोग मानते हो इसको। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कर किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। तो ये तीनों के तीनों कथन आपको बताना है, इनमें से सही कौन सा है या गलत कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इनमें से आपको 3 कथन दे रखे हैं, तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। सही कौन सा है देखो। जब सही कथन की बात करते हैं तो पहला सही है। 153 के अंदर क्या दे रखा है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल। मैं आपको एक बार 153 से 159 तक अनुच्छेद के बारे में बता देता हूं। देखो, इसकी एक ट्रिक आती है। रा का नी का यो शश, राकानी कायोशश, इसकी एक ट्रिक है राज्यपाल की। ठीक है, अलग अलग ट्रिक है आपको, लेकिन मैं मेरी ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। इसकी बहुत सारी ट्रिकें आती हैं राज्यपाल की। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक के हिसाब से देखेंगे तो 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159, ये देख लेना। 153 के अंदर दे रखा है प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये बात बताई गई है। इसकी नियुक्ति के बारे में 155 के अंदर बताया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल के 156 के अंतर्गत बताया गया है। योग्यता राज्यपाल की 157 के अंतर्गत बताई है। राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो 158 के अंतर्गत बताई है। राज्यपाल की शपथ के बारे में 159 के अंदर आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक का नाम है साथियों रैकानी कायोशश। क्या नाम है ट्रिक का? राकानी कायोशश। राका मतलब राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के अंदर, तो 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद के हिसाब से भी सही बात हो रही है। परंतु 153 की कोई भी बात एक ही व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। देखो, 153(2) के अंतर्गत क्या बताया गया है? 153 के अंतर्गत ये बात बोली गई है, पहले तो ये प्रावधान था 1956 से पहले कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक ही राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर 1956 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? बहुत फेमस है संवैधानिक संशोधन। कौन सा है साथियों? वो संवैधानिक संशोधन है 7वां। कौन सा है? 7वां संवैधानिक संशोधन है। कब किया गया था? 1956 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1956 के अंतर्गत किया गया था। इसके अंदर क्या बताया गया था? इसके अंदर ये बातें बताई गई थी कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है,
क्या बताया गया था? एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उदाहरण के लिए पंजाब और चंडीगढ़ अलग अलग राज्य हैं, सॉरी पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य हैं, लेकिन दोनों का राज्यपाल है वो एक ही है ना। तो 153 का ये भी बात सत्य हो रही है, 153 वाली। फिर 156 दो के अनुसार राज्यपाल का जो त्याग पत्र है यहाँ पे दे रखा है ना, 156 के अनुसार पहले के अंदर क्या है, कार्यकाल है। कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति की इच्छा तक ये कार्य करता है। तो 156 के अंतर्गत तो ये बता रखा है इसका कार्यकाल कितना होगा। 156 के अंतर्गत इसके त्याग पत्र के बारे में बता रखा है, ये त्याग पत्र किसको देगा। तो जो राज्यपाल है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा। तो तीसरी बात भी इस बिल्कुल सही हो रही है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों कथन ही सत्य हो रहे हैं। एक दो और तीन, तीनों के तीनों कथन ही सत्य हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। और ये इसकी ट्रिक है, आपको ट्रिक के बारे में पता होना चाहिए। रकानी का योशश, बस आपको ट्रिक लिखनी है और 153 से आगे जितने भी अनुच्छेद आते हैं उनको लिखते चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। कौन से में से? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 200 से संबंधित चुनना है। 200 के अंतर्गत विधानसभा में पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, विधानसभा के अंदर कोई भी विधेयक जब पास होता है तो अंतिम तौर पे किसके पास जाता है? वो राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो, राज्यपाल को कुछ सहविवेकीय शक्तियां प्राप्त होती है। जब कोई भी विधेयक उसके पास जाता है ना, तो उससे संबंधित उसके पास में कुछ शक्तियां प्राप्त होती है, जिससे या तो उसको रोक लेता है या उसको पास कर देता है, और या उसको राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वो अपने पास में पेंडिंग रख लेता है। भी मैं इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति से डिस्कशन करके फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की राज्यपाल को क्या होती है? 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे पहली तो होती है, या तो उसके ऊपर अनुमति दे देता है। ठीक है, क्या होती है? अनुमति दे देता है, पहली तो अनुमति देना। ठीक है, दूसरी होती है अनुमति न देना। दूसरी कौन सी होती है? जब कोई भी बिल जाता है ना, अनुमति न देना, कि साफ ही मना कर देना, भी मैं तो काम करूँ ही कौन ही, चाहे थे कहीं भी कर लो। पहला अनुमति दे दी, बिल आया, पास कर दिया। दूसरा बिल आया, आपने अनुमति देने से इनकार कर दिया, अभी ये काम गलत है, मैं अनुमति नहीं दूंगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा अपने पास में पेंडिंग रख लेना, यानी विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए राष्ट्रपति के नाम पर, इसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर क्या रख लेना? राष्ट्रपति के नाम पर अपने पास में पेंडिंग रख लेना, भी मैं इस विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाऊंगा या केंद्र सरकार से बात करूंगा, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो 3 शक्तियां प्राप्त होती है जब उसके पास में कोई भी बिल जाता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद नंबर 200 से संबंधित है। राज्यपाल घोषित करेगा भी वह विधेयक पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेता है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो इनमें से जो तीनों के तीनों कथन है, तीनों के तीनों ही सत्य हो रहे हैं। ठीक है, विधेयक आपको पता है, जब कोई भी विधानसभा से विधेयक पारित होगा तो वो राज्यपाल के पास तो जाएगा ही जाएगा निश्चित तौर पे। राज्यपाल के पास में गया तो राज्यपाल ये घोषित करेगा भी विधेयक पर अनुमति देनी है या नहीं देनी, ये दोनों में से कोई भी वो चुन सकता है। तीसरी बात, वो राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है। तो तीनों के तीनों कथन हमारे सही हो रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता हो। किसको? उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति। देखो, एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय, दोनों के अंदर अंतर पता होगा आपको। पॉलिटिकल मैंने आपको पूरी की पूरी करवा रखी है, प्लेलिस्ट आपको नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है, तो आप देख लेना क्या अंतर है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंदर अंतर है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के अंदर होगा, उच्चतम न्यायालय देश के अंदर होगा। ठीक है,
ऐसा कोई विधानसभा ऐसा कोई बिल लेके आती है जो उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? देखो, विधानसभा बिल लेके आई, विधानसभा का क्या कर्तव्य बनता है? बिल लेके आई तो अंतिम रूप से उसको राज्यपाल के पास में लेके जाया जाएगा। या अगर कोई ऐसा बिल आ जाए भी वो बिल उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो उस स्थिति के अंदर राजस्थान का जो राज्यपाल है उसका क्या कर्तव्य बनता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा अथवा उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राज्यपाल उच्च न्यायालय से कभी सलाह नहीं लेता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगा। तीसरा क्या है? तीसरा इसके अंदर है, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास पुनर्विचार के लिए भेजेगा नहीं, विधेयक को अनुमति देगा नहीं। जब आपका कोई विधेयक उच्च न्यायालय को खतरा पहुंचा रहा है तो आप कैसे अनुमति दे दोगे? ठीक है। दूसरा क्या है? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी बात राज्यपाल को ऐसी लग रही है भी ये विधेयक आगे जाके खतरा साबित हो सकता है, राज्य के अंदर कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो उस विधेयक को वो राज्यपाल क्या रख सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास में आरक्षित रख सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उस विधेयक को राष्ट्रपति के नाम के लिए वो आरक्षित रख सकता है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? कौन एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, ओपी मेहरा, और इनमें से कौन रह चुके हैं राज्यपाल के, राजस्थान के क्या एयर चीफ मार्शल? इनमें से कौन रह चुके हैं साथियों? इनमें से रह चुके हैं साथियों सुखदेव प्रसाद। कौन रह चुके हैं? सुखदेव प्रसाद। ठीक है, कौन रह चुके हैं? सुखदेव प्रसाद क्या रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं। जो राजस्थान के राज्यपाल थे वो क्या रह चुके हैं? भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? अभी देख लेना, असत्य कथन बताना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको। राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को उच्च न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, असत्य बताना है। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो अगर असत्य कथन बताना है ना तो असत्य कथन इसके अंदर डी नंबर हो रहा है। देखो डी नंबर कैसे हो रहा है? राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों से संबंधित कोई भी निर्णय उसको उच्च न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल सही बात है, चुनौती नहीं दी जाती। ठीक है। दूसरी बात, राज्यपाल को मृत्युदंड दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है, शक्ति प्राप्त नहीं है उसको। शक्ति प्राप्त किसको है? राष्ट्रपति को है। आर्टिकल नंबर 72 72 आर्टिकल के अनुसार उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ठीक है। डी के अंदर इसने बोला था राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, सचिवालय होता है राज्यपाल का। ठीक है। 4 नंबर जो असत्य कथन है वो असत्य कैसे है? राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। सचिव तो होता है ना, देखो आप, जैसे मुख्यमंत्री का पर्सनल सचिव होता है उसी प्रकार से राज्यपाल का भी पर्सनल सचिव होता है। वो उस राज्यपाल सचिवालय का क्या होगा? प्रमुख होगा। ठीक है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होता, ये अधिकारी होता है संघ लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग का यानी किसका अधिकारी? ये क्या होगी? संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अधिकारी होगा, न कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। किसका होगा? संघ लोक सेवा का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा साथियों? गलत हो जाएगा। असत्य कथन है इनमें से 4 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे गलत है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। कौन से हैं? 44वें हैं। कौन से हैं? 44वें हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन से हैं? 44वें हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर दे रखा है
राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता? देखो, राजस्थान का राज्यपाल होता है वो राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं ना, जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, ऐसा नहीं है कोई केंद्र का विश्वविद्यालय वो राज्य के अंदर है तो उसका कुलाधिपति नहीं होता। वो जितने भी राज्य के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति होता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान के अंदर बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनको राजस्थान सरकार चला रही है ना, जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति तो राजस्थान का राज्यपाल होगा। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है उसका कुलाधिपति नहीं होगा राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, तो इनमें से देख लेना, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, इसका तो होता ही है कुलाधिपति। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो इसका कुलाधिपति नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, इसका भी होगा। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इसका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है न कि राज्य का विश्वविद्यालय। ठीक है, दो होते हैं, एक केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है और एक राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो जो ये है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये किसके द्वारा संचालित है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, तो इसलिए इसका कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? देखो, विवेकाधीन शक्तियों का जब प्रयोग करेगा तो राज्य विधानमंडल का प्रतिनिधि तो नहीं करेगा, प्रतिनिधि के तौर पर कार्य तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार, राज्य की जनता से राज्यपाल को कोई मतलब नहीं होता। पहली बात तो आपको इससे ये पता होनी चाहिए। जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वो किसकी सलाह से करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। ठीक है, तो राज्य की जनता से उस राज्य के राज्यपाल को कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो राज्य की जनता, आप इसको काट दो, मंत्रिपरिषद काट दो। क्यों मंत्रिपरिषद, क्योंकि उसको विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना है, वो मंत्रिपरिषद से पूछ के तो नहीं करेगा, राज्य विधानमंडल से पूछ के भी नहीं करेगा, तो वो संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है जब वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप, देखो मैंने आपको अभी अभी एक ट्रिक बताई थी जिसके अंदर 153 अनुच्छेद, 154, 155, 156, 157, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 159, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, आर्टिकल हैं। आर्टिकल, ये अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आ जाते हैं? भाग मैंने आपको करवा रखे हैं ना, 22 भाग पूरे के पूरे करवा रखे हैं, तो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? ये भाग नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। भाग नंबर 6 के अंदर पूरा का पूरा राज्य है। देखो इसकी क्या ट्रिक थी, रा, का, नी, का, यो, श और श। ठीक है, राज्यपाल होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, नियुक्ति होती है, कार्यकाल होगा, योग्यता होगी, सब पद से संबंधित शर्तें होगी और शपथ होगी। तो शपथ का जो उल्लेख मिलता है किसके अंतर्गत मिलता है, 159 के अंतर्गत मिलता है। 58 के अंतर्गत क्या दे रखा है, 58 के अंतर्गत आती हैं साथियों शर्तें, क्या आती हैं, इसकी शर्तें आती हैं। 154 के अंतर्गत कार्यपालिका प्रमुख की बात की गई है, कार्यपालिका प्रमुख की बात की गई है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो उसके बारे में बताया गया है 154 के अंदर। 155 के अंतर्गत क्या बताया गया है, 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति है, किसके द्वारा की जाती है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, जैसे अभी राजस्थान का राज्यपाल है वो नया निर्वाचित हो क्या है, उसको शपथ दिलानी है तो कौन दिलाएगा, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे राजस्थान के राज्यपाल को। तो क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा मैंने आपको खोल के बता दिया है। ठीक है साथियों,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है अनुसूचित क्षेत्र के बारे में और राज्यपाल के संबंधित है ये, ठीक है। अभी सही कथन बताना है तो राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो अनुसूचियों से संबंधित अनुसूचियों के अंतर्गत जो प्रशासन होता है उन प्रशासन से संबंधित अगर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट पहली बात तो वो देता ही देता है राज्यपाल, ठीक है। अगर वर्ष पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट मांग ले तो वो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, तो पहला कथन बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते, ये कथन एक बार इसको डाउट के अंदर छोड़ते हैं जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद होता है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाएगी इससे संबंधित जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो राज्यपाल बनाएगा, ठीक है। और 4 नंबर क्या कह रहा है, राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों के द्वारा उनके बीच भूमि के हस्ताक्षरण को प्रतिबंध करता हो, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो रही है साथियों। तो गलत कथन इनमें से कौन सा हो रहा है, गलत कथन इनमें से 2 नंबर हो रहा है। तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। इनमें से 2 नंबर है वो गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इनमें से सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों, सी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसके कथन क्या है साथियों, 1, 3, 4 कथन इसके अंदर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है। देखो राजस्थान की राज्यों की शक्तियों के बारे में सही कथन बताना है, ठीक है। अभी कथन को पढ़ेंगे, यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, सही है क्या ये कथन, राज्यपाल विधानसभा भंग राज्यपाल नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है, सही है कथन। तो कथन ये बात सही हो रही है, तो इसलिए ये तो उत्तर नहीं होगा। यह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता अध्यादेश जारी, अध्यादेश तो जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये कर सकता है साथियों, 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है विधानसभा के सदस्यों को मनोनीत। तो सही कथन बताना है, ठीक है। यह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो ये कथन इसका क्या है, ये कथन इसका बिल्कुल सही है। क्या है, ये राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, निलंबित कर सकता है। बर्खास्त कौन करेगा, बर्खास्त राष्ट्रपति करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, ठीक है। बर्खास्त करना निलंबित करना दोनों के अंदर अंतर होता है। निलंबन करना होता है 5-6 मंथ के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर एक बार आपको बर्खास्त कर दिया गया तो आप उस पद से हमेशा के लिए हाथ धो बैठते हो। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो ये कथन इनमें से आपको पता चल गया कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इनमें से ये बताना है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर राजभवन राजस्थान के इन्फॉर्म पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था, किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था साथियों कलराज मिश्र के कार्यकाल के अनुसार। कौन सा, कलराज मिश्र के कार्यकाल के अनुसार ये कार्यकाल के अंदर ये शुरू किया गया था। क्या किया गया था, राजस्थान के इन्फोमॉन्स पोर्टल शुरू किया गया था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या दे रखा है, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि जो राजस्थान के अंदर रिलीफ फंड है, रिलीफ फंड की शुरुआत कब की गई थी। राजस्थान में किस वर्ष राज्य रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। राज्य रिलीफ फंड पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है राज्य रिलीफ फंड। तो राज्य रिलीफ फंड की बात करें तो इसके माध्यम से जो अकाल और बाढ़ दुर्घटना प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की सहायता करने के लिए इस जो राज्यपाल रिलीफ फंड की क्या की गई थी स्थापना, किससे, एक तो अकाल, बाढ़, ठीक है, और प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो लोग हैं ना
उन लोगों की सहायता करने के लिए क्या किया गया था? उन लोगों की सहायता करने के लिए राज्यपाल रिलीफ फंड की क्या की गई थी साथियों? स्थापना की गई थी। तो वो किस वर्ष की गई थी? 1973 के अंतर्गत की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से किसे राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया? किसने विशेष अभिभाषण नहीं दिया? तो इसके बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है विशेष अभिभाषण नहीं दिया। तो किसने नहीं दिया साथियों? ये नहीं दिया निर्मल चंद्र जैन ने। किसने नहीं दिया? निर्मल चंद्र जैन ने नहीं दिया विशेष अभिभाषण। देखो, एक तो होता है अभिभाषण और एक होता है विशेष अभिभाषण। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण के अंतर्गत अंतर होता है। देखो, विशेष अभिभाषण की जो परिभाषा दे रखी है वो कहाँ पे दे रखी है? अनुच्छेद 176 के अंतर्गत। हर 5 साल के बाद में जो सरकार चुन के आती है विधानसभा के अंदर, ठीक है, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, दोनों के सदस्य, तो उन दोनों के सदस्यों को एक जगह संयुक्त अधिवेशन के अंदर बुलाकर राज्यपाल के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसी को विशेष अभिभाषण बोला जाता है। राज्यपाल अभिभाषण देगा। राज्यपाल का अभिभाषण प्रत्येक साल के अंतर्गत होता है, लेकिन राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 5 सालों के बाद होता है, ठीक है। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण के अंतर्गत अंतर होता है। विशेष अभिभाषण होता है वो 5 साल के बाद में दिया जाएगा। अभिभाषण होगा वो राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के अंदर देता है, ठीक है। तो आपको अंतर पता चल गया। तो अनुच्छेद नंबर 176 के अंतर्गत विशेष अभिभाषण की बात की गई है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया, तो वो राज्यपाल कौन से हैं साथियों? निर्मल चंद्र जैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगेंद्र सिंह हैं, सरदार हुकम सिंह हैं, फील्ड मार्शल सैम मोनिकशा और एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। तो इनमें से जो नहीं रहे हैं वो हैं फील्ड मार्शल सैम मोनिकशा। कौन नहीं रहे हैं? मोनेकशा नहीं रहे हैं साथियों। कौन से नहीं रहे हैं? मोनेकशा नहीं रहे हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सरदार जोगेंद्र सिंह हैं, वो कौन से थे? सरदार जोगेंद्र सिंह हैं राजस्थान के 7वें राज्यपाल थे। सरदार हुकम सिंह हैं राजस्थान के 6ठे राज्यपाल थे। ये तो रहे ही नहीं है। तो एयर चीफ मार्शल ये राजस्थान के कौन से थे? ये राजस्थान के शायद 11वें राज्यपाल थे। कौन से थे साथियों? 11वें राज्यपाल थे। तो इसका सही उत्तर फील्ड सैम मानेकशा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत साथियों दे रखा है, इनमें से ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, निम्न आयोगों में से कौन सा ऐसा आयोग है जिसने 5 वर्षों के लिए राज्यपाल के कार्यकाल की संस्तुति दी थी? तो राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, शाह आयोग और लिब्रहान आयोग। तो आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उनमें से आपने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? पुंछी आयोग ने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा साथियों? पुंछी आयोग नाम सुना होगा। पुंछी आयोग की देखो स्थापना हुई थी, कब की गई थी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी साथियों 27 अप्रैल। कब की गई थी? 27 अप्रैल 2007 को स्थापना की गई थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये अध्यक्ष इसके कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी। कौन थे? मदन मोहन पुंछी। कौन थे? मदन मोहन पुंछी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया साथियों? पुंछी आयोग दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? पुंछी आयोग नाम दे दिया गया। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिसने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं मिलाप चंद जैन, तनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, सुखदेव प्रसाद ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। कौन है?
सुखदेव प्रसाद। कार्यवाहक राज्यपाल ऐसे होते हैं जैसे राज्यपाल का आज पद खाली हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो नया राज्यपाल चुन के आता है उसको टाइम लगता है, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं आता तब तक कार्यवाहक राज्यपाल उस पद के ऊपर आसीन है। आपको ये बताना है अगर राज्यपाल का पद आकस्मिक ऐसे खाली हो जाता है, ठीक है, राज्यपाल का पद खाली हो जाता है तो फिर राज्यपाल के पद को कौन संभालता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है, राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनमें से कौन हो जाएंगे साथियों, ओपी मेहरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओपी मेहरा हो जाएंगे। ओपी मेहरा राजस्थान के कौन से थे, 11वें राज्यपाल थे, आपको पीछे मैं क्वेश्चन के अंदर बता के हटा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद का संबंधित है, तो इनमें से देख लेना कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो आपको मैंने एक ट्रिक लिखाई थी जिसके अंदर 153, 154, 155 ये सारे के सारे अनुच्छेद हैं, 156, 157, 158 और 159। आपको क्या ट्रिक लिखाई थी, राकानी कायोशश, क्या थी, राकानी कायोशश, ये एक ट्रिक है जिसके अंदर आपको सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो 154 के अंतर्गत क्या आ रहा है, कार्यपालिका शक्तियों के वर्णन हो रहा है 154 के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित होता है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित होगा। आप पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत ये देख लेना, 156 नंबर जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत क्या दे रखा है, कार्यकाल दे रखा है, ठीक है। 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा, कार्यपालिका का प्रधान होता है, नियुक्ति और त्याग पत्र के बारे में दे रखा है, कार्यकाल के बारे में दे रखा है, योग्यता दे रखी है और इसके बाद में शर्तें दे रखी है, पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, और 159 के अंतर्गत शपथ दे रखा है। तो 156 के अंतर्गत क्या दे रखा है, 156 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बता रखा है, तो 156 अनुच्छेद इसका उत्तर हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का, सामान्यतः तो साथियों 5 वर्ष का होता है। देखो अगर आपको ऑप्शन के अंदर ये आ जाए, वर्ष के अंदर आ जाए 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, तो होगा 5 वर्ष, ठीक है। अगर आपको ये ऑप्शन के अंदर न आए तो ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो फिर आपको उत्तर सही करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या हो जाएगा, फिर आपका उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंतर्गत दे रखा है, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। देखो राजस्थान के अंदर आपको पता है 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कितनी बार लग चुका है, 4 बार। पहली बार तो लगा था 1967 के अंतर्गत, दूसरी बार कब लगा था 1977 के अंतर्गत, दूसरी बार कब लगा था 1977, तीसरी बार जो लगा था कब लगा था साथियों 1980 के अंतर्गत, कब लगा था 1980, और चौथी बार जो लगा था वो लगा था 1992 के अंतर्गत। 1992 के अंतर्गत लगा था ना, ये कार्यकाल सबसे लंबा है, यानी चौथा राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबा चला था, तकरीबन 1 वर्ष तक, ठीक है। और जो पहला लगा था वो सबसे छोटा है, पहला लगा था 1967 वाला वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछे तो पहला जो जो 167 के अंतर्गत लगा था, और जो सबसे लंबा पूछे तो सबसे लंबा आ जाएगा चौथा जो 1992 के अंतर्गत लगा था, ठीक है। यानी जो पहला लगा था वो तो है छोटा, एक तो वैसे छोटा होता है, और जो चौथा लगा था वो है बड़ा, यानी सबसे लंबा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो चौथा क्या है, चौथा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, 4 बार लगा है, कब कब 1967, 1977, 1980 और 1992 के अंतर्गत लगा। तो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा है वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था साथियों स्वरूप सिंह को। किसे दिया गया था, स्वरूप सिंह को दिया गया था अतिरिक्त कार्यभार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है,
राजस्थान व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं? देखो, राजस्थान व्यवस्थापिका के अंग पूछे तो कितने हो जाएंगे साथियों? 2 हो जाएंगे। वैसे सामान्यतः कितने होते हैं? सामान्यतः 3 है। जैसे एक तो होता है विधानसभा, पहला कौन सा होगा? विधानसभा। दूसरा साथियों कौन सा होगा? दूसरा होगा विधान परिषद। कौन सा होगा? विधान परिषद। और तीसरा इनमें से जो इनके अंदर ऐड किया जाता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा है और राज्यपाल है, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो 2 अंग हैं वर्तमान के अंदर। ठीक है। चौथा स्तंभ इनमें से मीडिया को बोला जाता है, लेकिन आजकल तो मीडिया आप खुद ही बन रहे हैं, खबर पहुंचा देते हैं ना मिनटों मिनट ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर शेयर करें, काली माता दर्शन देगी या रिसा ईसा, घना ही लफड़ा हुआ है आजकल। और हम उन लफड़ों का फुल आनंद लेते हैं ना। ले नहीं थे सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं? देखो, राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह से राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं? आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो राष्ट्रपति विवेक के अनुसार तो राष्ट्र इसकी नियुक्ति नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति हैं लोकसभा अध्यक्ष, ये भी कथन गलत हो रहा है। मंत्रिपरिषद की सलाह से और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, तो ये भी कथन गलत है। तो जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वो किसकी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। किसकी सलाह से करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है नियुक्ति? तो नियुक्ति की बात है वो 155 यानी 155 के अंतर्गत राज्यपाल की क्या है साथियों? नियुक्ति के बारे में बताया गया है 155 के अंतर्गत। जून 2020 में राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सांसद कौन से हैं? जून 2020 में निर्वाचित। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ राज्यपाल ही आ गया ना, लेकिन कोई बात नहीं, जीके का ये कभी ना कभी तो काम आएगा ही। तो कौन है इनमें से? नीरज डांगी कांग्रेस के, राजेंद्र गहलोत भाजपा के, श्री केसी वेणुगोपाल ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही कथन हो जाएगा। 2020 के अंदर राजस्थान के ये नवनिर्वाचित क्या थे? सांसद थे। देखो, 2 सांसद होते हैं ना केंद्र के अंदर, एक तो लोकसभा के और दूसरा राज्यसभा के। जो लोकसभा के होते हैं वो तो पूरे देश के अंदर, और जो राज्यसभा के होते हैं वो सांसद अलग अलग राज्यों से चुन के आते हैं। और राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 हैं। और राज्यसभा की कितनी है साथियों? 10 हैं। तो उन 10 में से इन 3 का चुनाव हुआ था, वो कब हुआ था? 2020 के अंतर्गत। कौन कौन थे? नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और केसी वेणुगोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कानून बनाने की क्या करता है साथियों? शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, इसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, इसके बारे में बताना है कौन सा अनुच्छेद इसको क्या करता है? राज्यपाल को कानून बना के शक्ति प्रदान करने की शक्ति देता है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है साथियों, कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है इसके अंतर्गत? 168, 197, 201 और 213। तो 213 इसका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 213 इसका सही हो जाएगा। देखो, अध्यादेश जारी कब किया जाता है? एक आपको पता है, एक जो कानून इसके जो विधानसभा और जो लोकसभा के सत्र चलते हैं ना, उस सत्र को याद करने की एक ट्रिक है जिसका नाम है साथियों BMW। क्या नाम है? BM और W। ये तो हो जाएगा बजट स्तर, बजट सत्र। और ये होता है, एम का मतलब है मानसून सत्र, मानसून सत्र। ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन जिसको बोलते हो, शीतकालीन। क्या होता है? शीतकालीन। ठीक है। अगर ये देख लेना, अध्यादेश जारी करना है यानी ये एंड हो गया और ये अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो इनके बीच में जो टाइम है वहां पे अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल 213 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को शक्ति है, अभी वो इस समय के अंदर क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो 213 के अनुसार। तो आपको ये 3 पता होने चाहिए। BMW, BMW का तो नाम सुना ही होगा ना सभी ने। BMW बजट स्तर, मानसून सत्र और विंटर सेशन जिसको आप बोलते हो शीतकालीन सत्र। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंतर्गत क्या दे रखा है?
राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? नहीं भेज सकता, इसके बारे में बताना है। तो वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक विधानमंडल के अंदर क्या करने आए? ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही कथन है वो है वित्त विधेयक। अगर कोई भी सरकार राज्य के विधानमंडल, अगर कोई भी राज्य की सरकार वित्त विधेयक लेके राज्यपाल के पास में जाती है तो राज्यपाल की ये मजबूरी होती है भी उसको पास किया ही किया जाए। ठीक है, वैसे तो राज्यपाल भेज सकता है, आपको पता है, पास कर सकता है, अपने पास में इनकार कर सकता है और या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। इन प्रकार की शक्तियां ना, या तो अनुमति दे दे भी, ठीक है आप पास कर दियो, ठीक है, अनुमति दे दी। ठीक है, दूसरा क्या है? अनुमति न दे, अनुमति न दे, न दे। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति। ये तीन ही ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, आप समझ जाना। ठीक है, ये तीन ही ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास में अगर कोई भी विधेयक उसके पास में जाता है। या तो अनुमति दे दो, या अनुमति न दो, साफ ही मना कर दो, और या राष्ट्रपति के नाम पर आप इसको आरक्षित रख सकते हो। तो वित्त विधेयक है उसके ऊपर उसके ऊपर मंजूरी देना राज्यपाल का क्या होता है? राज्यपाल उसके ऊपर मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी देता ही देता है राज्यपाल उसके ऊपर। ठीक है, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, आपको इतना पता होना। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र में रहने, देखो अगर बजट स्तर चल रहा है, बीएमडब्ल्यू फिर अपन अपनी बीएमडब्ल्यू, ठीक है, अगर बजट स्तर चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, विंटर सेशन यानी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ये सत्र चल रहे हैं तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ये तो सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही हो जाएगा। हाँ, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, बशर्ते कि पूर्व मंत्रिपरिषद लिखित रूप से नहीं को नहीं कर सके, बस बात ही खत्म। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। देखो, प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है मंत्रिपरिषद, कोई लेना देना नहीं है, राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, संघीय सरकार से तो रखो ना, यहाँ के आप सारे ही लेना देना मिटा दिया तो फिर संघीय सरकार से मतलब होता है। तो राज्य विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा तो वो संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? देखो, अनुच्छेदों की बात करें तो 352, 356, 360, अनुच्छेद 380। देखो, 352 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 352 के अंतर्गत साथियों राष्ट्रीय आपात की घोषणा है। राष्ट्रीय आपात, पूरे देश के अंदर, आधे देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, किसका? राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। 360 के अंतर्गत क्या दे रखा है? 360 के अंतर्गत साथियों दे रखा है, 360 के अंतर्गत क्या दे रखा है? वित्तीय आपात। क्या दे रखा है साथियों? वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इनमें से जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो देश की लोकसभा प्लस जिस राज्यों के अंतर्गत, अब ये राष्ट्रपति शासन पूरे देश के अंदर नहीं लगाया जाता है, कुछ हिस्सों के अंदर भी लगाया जा सकता है, कुछ हिस्से के अंदर ही लगाया जा सकता है। ठीक है, जिस हिस्से के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगा है उस हिस्से के अंदर जितने भी राज्य आते हैं ना, उनकी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा दिया जाता है, या तो 6 माह के लिए या 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा किसका बढ़ा दिया जाता है? दूसरा लोकसभा का बढ़ा दिया जाता है। किसका? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 352 जब भी लागू होगा तब राज्य, देश की लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। जितने भी राज्यपाल से संबंधित 30 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब ये देख लेना, राजस्थान जीके की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल आपको गुरुदेव ने करवा दिया, राजस्थान की राज्य व्यवस्था आज से शुरू हो चुकी है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।